बिहार विधानसभा में बजट सत्र के दौरान किसानों के हित के लिए जनक सिंह का जोगी अवतार। सारण जिले के तरैया विधानसभा क्षेत्र से तीसरी बार विधायक बने जनक सिंह ने बिहार विधानसभा के बजट सत्र के दौरान सत्तारूढ़ दल के उप मुख्य सचेतक एवं अपने क्षेत्र के विधायक के तौर पर बिहार भर के किसानों के लिए सरकार द्वारा आवंटित किए गए 33 अरब 35 करोड़ 47 लाख 43 हजार रुपये के समर्थन में और विपक्ष द्वारा लाए गए कटौती प्रस्ताव के विरोध में बोलने के लिए मिले समय का सदुपयोग किया और बिहार के किसानों के कल्याण के पक्ष में लगातार 15 मिनट तक बोलते ही रह गए। तरैया विधानसभा क्षेत्र से लोकप्रिय विधायक श्री सिंह द्वारा बिहार विधानसभा के सदन में किसानों की आवाज़ को इतने सशक्त रूप से उठा कर रखने के लिए भाजपा के जिला प्रवक्ता मनोज कुमार गिरी, तरैया मंडल भाजपा अध्यक्ष रामाधार सिंह, ईसुआपुर मंडल भाजपा अध्यक्ष शारदानंद प्रसाद सोनी, पानापुर मंडल भाजपा अध्यक्ष उमेश सिंह कुशवाहा, तरैया पूर्वी क्षेत्र से जिला परिषद के भावी प्रत्याशी हरिशंकर सिंह, महामंत्री संजीव कुमार रंजन उर्फ राजा सिंह, जोगेंद्र सिंह कुशवाहा, हरकिशोर सिंह, अनारमा पांडे, राहुल राम, जनक सहनी समेत क्षेत्र भर के लोगों ने उनकी कोटि कोटि प्रशंसा करते हुए बधाई और धन्यवाद दिया है। आइए आगे देखते हैं कि विधानसभा में उन्होंने क्या कहा। श्री जनक सिंह माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं सरकार द्वारा प्रस्तुत कृषि विभाग के मांग के समर्थन में बोलने के लिए खड़ा हूं। महोदय, आपने मुझे समय दिया, इसके लिए मैं सबसे पहले आपको धन्यवाद देता हूं। अध्यक्ष जी, मुझे एक बात याद आई कि खेतों में जो पसीना बहाता है, खेतों में जो पसीना बहाता है उसका दर्द कोई और कहां समझ पाता है। अगर आप समझते किसानों के हित में तो कटौती प्रस्ताव न लाते। और प्रतिपक्ष की ओर से चलिए बैठ जाइए। अध्यक्ष महोदय, आप हाँ अपना बात रखिए। जो प्रतिपक्ष की ओर से माननीय नेताओं ने समष्टि परमेष्टि राज्य सरकार केंद्र सरकार की बात किया, जबकि बिहार के परिप्रेक्ष्य में बात होनी चाहिए। आपने प्रश्न किया तो सत्ता पक्ष की ओर से जवाब आनी ही चाहिए। यह बिहार की धरती सदियों में सृष्टि का शुरुआत होता है, चाहे वो सतयुग हो, त्रेता युग हो, चाहे द्वापर युग हो, आज कल युग हो, सभी का नेतृत्व बिहार के धरती ने किया है। जब मर्यादा पुरुषोत्तम राम का राज था, जब राजा जनक जी थे मिथिला नरेश, तो मिथिला नरेश की जीवन वृत्ति को अगर अध्ययन करेंगे तो मिथिला नरेश राजा जनक कृषि विशेषज्ञ थे, कृषि विशेषज्ञ थे। नारद जी को भी शिक्षा दीक्षा दिया था। इसलिए बिहार बढ़ रहा है और किसानी क्षेत्र में तो इतना आगे बढ़ रहा है कि दुनिया नजरें हम पर गराई है, दुनिया नजरें हम पर गराई है कि तू रास्ता हमें दे, हम भी उस रास्ते पर चले। तू रास्ता हमें दे, हम भी उस रास्ते पर चले। अभी आपने कहा है और जय जवान जय किसान की बात उन्होंने कहा है, हम आप ही की बातों को उद्धृत करना चाहते हैं। अध्यक्ष महोदय, कांग्रेस की राज रहा और शुरू में कांग्रेस के माननीय हमारे श्रेष्ठ नेता ने विशेष रूप से उद्धृत किया। कांग्रेस का राज रहा है श्रद्धेय जवाहरलाल नेहरू जी का, श्रद्धेय गुलजारी लाल नंदा जी का, स्वर्गीय लाल बहादुर शास्त्री जी का, श्रद्धेय इंदिरा गांधी जी का, श्रद्धेय राजीव गांधी जी का, पीवी नरसिंह राव जी का और मनमोहन जी का। इन कांग्रेस के राज में किसानों के हित में बहुत काम किए, मैं मानता हूं, लेकिन किसानों के आय दुगुनी हो किसी ने नहीं सोचा। एक भारत का लाल और कांग्रेस का नेता श्रद्धेय
लाल बहादुर शास्त्री ने जब पाकिस्तान से युद्ध हो रहा था, उस युद्ध के क्रम में जय जवान जय किसान का नारा दिया था, याद करेंगे। लेकिन उस लाल को दरिंदों ने ले लिया। आज उनकी मौत आज भी रहस्यमय बनी हुई है। कांग्रेस के ही लाल थे, कांग्रेस के ही लाल थे डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, जिन्होंने इस भारत माता के लिए सदा के लिए भारत मां के आंचल में सो गए। मैं आपका शिकवा शिकायत नहीं कर रहा हूं, इसलिए आप याद कीजिए, अभी चौधरी चरण सिंह जी का श्रद्धेय बात किया जा रहा था। माननीय श्रद्धेय चौधरी चरण सिंह जी की किसानी काम में उनसे हम लोग सीखते हैं, लेकिन याद कीजिए वह दिन जब अटल जी की सरकार आई और 1998 में जब उनकी सरकार बनी, तो याद कीजिएगा उस वक्त किनकी राज में सरकार थी और किसान के हमारे किसान और मजदूर त्राहिमाम कर रहे थे। नजरे उधर भी देखें अपने 15 वर्ष के काल का, तब आप उसे पढ़ेंगे तो आप स्वयं समझ जाए कि हम क्या थे और हमें आज और क्या है। इसमें ज्यादा कुछ कहने की जरूरत नहीं है। इसलिए उस वक्त ये बात आई थी कि जमीन जल चुकी है, आसमान बाकी है, सूखे कुएं तुम्हारा इंतमान बाकी है, बरस पाना इस बार वक्त पर हे मेघा, किसी का मकान गिरी है, किसी की लाकान बाकी है। ये आपकी राज में हुआ था। और याद कीजिए उस वक्त मसदे भारत का आपको लाडला जो प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी रहे थे, तो किसानों के हित में किसान क्रेडिट कार्ड देने के काम किया, किसान क्रेडिट कार्ड देने के काम किया और 50,000 से 3 लाख किसानों के हित में यह कर्ज देने की बात किया। उस वक्त आपकी राज थी और किसान को अपनी किसानी काम में ही कार्य करने के लिए पड़ोसियों से लोन लेना पड़ता है 4%, 5%। आप बताइए, आप स्वयं हमें बताइए अध्यक्ष, मैं वो दिन जब याद करेंगे तो सब समझ जाएंगे कि कल क्या था और आज क्या है। हम आसमां की ओर हैं और आप मुझे पैर खींच रहे हैं कि बिहार का किसान आगे ना आए। इसलिए मैं इस बात को कहा कि जमीन जल चुकी है, आसमान बाकी है, सूखे कुएं तुम्हारा है, इंतमान बाकी है, बरस पाना इस बार वक्त पर हे मेघा, किसी का मकान गिरी हुई है, किसी का लगान बाकी है। इस विषय को लेकर श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने किसानों के हित में काम किया। और एक बात फिर आई, इन्होंने कहा है इस बात को कहा है कि केंद्र सरकार की, हम बिहार के परिप्रेक्ष्य में ये जो विषय है आप सब जानते हैं कि हमारी सरकार राज्य में क्या कर रही है। किसानों का आय दोगुना करने के लिए हम किस तरह से हमारे यहाँ राज्य के हमारे पदाधिकारी लगे हुए हैं, सतत प्रयत्नशील है, यह सर्वविदित है, सारे लोग जानते हैं। हमारे मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार जी, हमारे उप मुख्यमंत्री आदरणीय तारकिशोर जी के नेतृत्व में आज बिहार आगे बढ़ रहा है, सब काम बढ़ रहा है। इसलिए हमारी केंद्र की सरकार जो किसानों के लिए 3 कानून, अभी पूर्व के प्रतिपक्ष के माननीय विधायक जी ने हसुआ के ब्याह में खुरपी के गीत की बात की है, अभी राज्य की बात हो रही है, तो केंद्र की तरफ इशारा किए, तो जवाब आपने दिया है, प्रश्न किया है, तो जवाब उसका उत्तर तो लेना ही होगा। इसलिए हमारी केंद्र की मोदी सरकार ने किसानों के हित में 3 कानून बनाया जो निम्न है। पहला है कृषि उत्पादक व्यापार और वाणिज्य विधेयक 2002, मनचाही जगह पर अपनी फसल बेच सकते हैं। इस कानून के अंदर राज्य में बाहर भी बेच सकते हैं, आवश्यकता पड़ने पर क्रय भी कर सकते हैं। माल महाराज का मिर्जा खेले होली, यह कौन दे कर रहा है? बिहार, उत्तर प्रदेश के कुछ लोग और हरियाणा और पंजाब के कुछ लोग जो बाहरी जिस तरह से सीए का विरोध करने वाले विशेष षड्यंत्र, उसी तरह से हमारे इस अधिनियम का विरोध करने वाले विदेशी एजेंट हैं और सत्य जो है सत्य है।
आप उसको नकार नहीं सकते आप हैं। आसन को देखिए। इसलिए दूसरा विधेयक है मूल आश्वासन और कृषि माननीय सेवाओं सदस्य बैठ पर जाइए। कृषक अनुबंध विधेयक देश भर में कंट्रैक्ट फार्मिंग को लेकर व्यवस्था बनाने की प्रस्ताव है। इसमें किसी तरह की बात है। अभी तो बिहार के अंदर गोपालगंज जिले में हमारा शुगर फैक्ट्री है। हमारे क्षेत्र का जमीन वो कंट्रैक्ट पर शुगर फैक्ट्री वाला लेता है, पैसे देता है, किसानों के साथ तारतम्य है, मिलन है, दोनों मिलकर और उस सिधौलिया मिलकर चला रहे हैं। कहां किसी तरह के हम तो चाहते हैं कि आधुनिक युग में टेक्नोलॉजी आधारित हमारी राज्य और केंद्र सरकार दोनों लगे। इसलिए आपसे हमने यही न कहा कि आप किसानों के हित में अगर होते, हितैषी होते तो कटौती प्रस्ताव नहीं लाते। और अध्यक्ष जी, और फिर इसी प्रकार से आवश्यक वस्तु संशोधन अधिनियम है। आवश्यक वस्तु संशोधन नियम को 1955 में बनाया गया था जब कांग्रेस की सरकार थी। दलहन आपको आलू है, प्याज है, इसको लिया एक कानून बना। हमने क्या किया? हमने खुला छोड़ दिया, जिसको जहां ले जाना हो ले जाए, बेचे, क्रय करे, विक्रय कर। हमने तो आपदा प्रबंधन के समय जब राष्ट्र की इसकी आवश्यकता पड़ेगी तो हम लाएंगे, हम नियम सबको मौका मिलेगा। इसलिए आपसे मेरा आग्रह है कि अध्यक्ष जी, हमारा बिहार राज्य का बैठे मत बोलिए सदस्य, आबादी कृषि पर आधारित है। यहाँ की जीविकोपार्जन के लिए मुख्य साधन हमारा कृषि है। केंद्र और राज्य की एनडीए सरकार की किसानों की आय दुगुनी करने के लिए कृषि क्षेत्र में आधुनिक तकनीकी के प्रयोग को बढ़ावा दे रहे हैं। आइए अब बिहार के अंदर हम क्या कर रहे हैं? आत्मनिर्भर भारत पैकेज के अंतर्गत कृषि उत्पादन कंपनियों को प्रोत्साहित किया जा रहा है। साथ ही खेती के हर स्तर पर आधारभूत संरचना के विकास के लिए कार्य चलाए जा रहे हैं। इसलिए हमारी सरकार कृषि विकास हेतु 2017 से 2022 तक के लिए तीसरे कृषि रोड मैप हेतु 1.54 लाख करोड़ रुपए का व्यय करेगी। हमारी सरकार आज बिहार के अंदर विभिन्न क्षेत्रों में काम कर रही है। जैसे मुख्यमंत्री त्रिविध विस्तार योजना के तहत सभी राज्य की राजस्व गांव में 5 किसानों को 90% अनुदान पर हम धान और गेहूं के लिए आधुनिक प्रभेद के बीज उपलब्ध कराए गए हैं। हमारी सरकार जैविक खेती के लिए किसानों के अनेकों सुविधा प्रदान कर रही है। वर्ष 2020-21 के राष्ट्रीय बागवानी मिशन और मुख्यमंत्री बागवानी मिशन के तहत मखाना विकास, सहजन क्षेत्र का विकास, सेड नेम, पान की खेती, बाग उत्थान कार्यक्रम तथा बिहार राज्य उद्यानी उत्पादक विकास योजना शुरू किया है। इसलिए अध्यक्ष महोदय, हम जो भी करते हैं मुल्क और समाज के लिए, राज्य के लिए करते हैं। हम तो कहते हैं कि तेरा वैभव अमर रहे माँ, हम दीन अचार रहे न रहे। इस देश का कभी भारतीय जनता पार्टी का अध्यक्ष माननीय अटल बिहारी वाजपेयी थे और आज हमारे नरेंद्र भाई मोदी हैं। लेकिन हमारा यहाँ वंशवाद नहीं चलता है। हमारे यहाँ आपने समष्टि और परमेष्टि की बात किया है, इसलिए आपने मुझे छेड़ने का काम किया है। जब छेड़ा है तो जवाब लेना चाहिए। इसलिए परमेष्टि समष्टि की जब बात की है तो हम अखंड मंडलाकार हमारी संरचना है। हम समाज को जीरो से लेकर और अंतिम छत्र तक जाने वाले लोग हैं, शून्य से शिखर पर जाने वाले लोग हैं। आपकी जो संरचना है सम केंद्रित वित्त है, इससे समाज और मुल्क की विकास नहीं हो सकता है। इसलिए हमारी चिंतन अखंड मंडलाकार है। इसलिए अंत में अध्यक्ष जी से हम कहेंगे कि हम लोग जो अगर खेती करते रहें तो शायद ही हम लोग देश से पिछड़ जाएंगे। इसलिए हमारा राज्य और हमारा देश आधुनिक अब बढ़ जाइए। इसलिए उस तरीके से हम नए टेक्नोलॉजी के माध्यम से हम किसानों के हित में काम कर रहे हैं। अध्यक्ष जी, आपने जो समय दिया इसके लिए ढेरों साधुवाद। और प्रतिपक्ष के माननीय हम नेताओं से कहेंगे, विधायकों से कहेंगे कि राजहित में, जो कि राजहित ही देश हित है, और इस देश हित में आप हमारे माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार जी, उप मुख्यमंत्री आदरणीय तारकेश्वर जी को, यानी बिहार सरकार के हाथों को मजबूत करें। इसी में आपका भी कल्याण है, हमारा भी कल्याण है। बहुत बहुत धन्यवाद।